पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें एक मर्तबा अजीब तजर्बा हुआ। हमारे एक देश थे, शारजा के रहने वाले, मुझे कहने लगे कि हजरत मैं आपको क्रैब की शिकार के लिए इनवाइट करता हूं अपने घर, खाना खाएंगे मगरिब का, और फिर मगरिब के फौरन बाद बीच के ऊपर मेरा घर है, तो हम समुद्र में जाएंगे और क्रैब की शिकार करेंगे। फिशिंग का तो हमने शिकार देखा हुआ है, लेकिन क्रैब का कभी नहीं किया था, तो हमारे लिए भी एक नया तजर्बा था। तो मैंने उनकी दावत कबूल कर ली। हम बच्चों के साथ गए, बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे, छोटे, कि आज हम कश्ती पे जाएंगे और क्रैब की शिकार करेंगे। खैर वो हमें एक कश्ती के ऊपर लेके समुद्र में गए। एक खास जगह थी, वहां पे क्रैब निकलते ही मगरिब से इशा के दरमियान थे। 24 घंटे में ये उनका खास टाइम था जब वो बाहर निकलते थे और उनका शिकार पॉसिबल था। आगे पीछे वो जमीन के अंदर और रेत के अंदर रहते थे, नजर नहीं आते थे, तो शिकार नहीं हो सकता था। खैर जब वो उस जगह पर लेकर गए तो किनारे किनारे पे कोई 4 फुट पानी होगा। तो उस पानी के अंदर जो नौजवान थे वो तो सारे पानी में उतर गए शिकार करने के लिए। मैं बूढ़ा कश्ती के अंदर ही बैठा रहा, और मेरे साथ घर के जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, 1 साल, 3 साल, 2 साल, वो साथ बैठ के कि हम दादा अबू के पास बैठ के। अब मैं हूं और छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं, और वो लोग क्रैब का शिकार करके ला रहे थे, और एक बंगाली था जो कश्ती चला रहा था। वो लाता और एक बास्केट थी ओपन, वो उसके अंदर उसको फेंक के चला जाता। मैंने जब देखा तो उसके ऊपर कोई लिड नहीं थी, कोई ढकना नहीं था। तो मुझे महसूस हुआ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों में से कोई बास्केट में हाथ डाल देगा, या कोई क्रैब बाहर निकल आया तो बच्चे तो उसको देख के ही परेशान हो जाएंगे। तो मैंने उस बंगाली दोस्त से कहा, भाई इसको ढांप दो। उसने कहा जी इसको ढांपने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा ये क्रैब है। मैंने कहा फिर? कहने लगे तमाशा देखना है तो यहां है। मैं कुर्सी से उठकर जरा आगे गया तो मैंने देखा कि 15-20 क्रैब उस बास्केट के ना बेस के ऊपर पड़े हुए थे। अच्छा, उनमें से एक क्रैब जब दीवार के ऊपर चढ़ने लगता ना, तो जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ता कि मैं बाहर निकलूं, बाकी 2-3 क्रैब मिलकर ना उसकी टांग को यूं नीचे खींचते और नीचे ले लेते। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा निकलने की कोशिश करता तो उस बाकी मिलके उसकी टांग खींचते। उसने कहा जी ये एक दूसरे की टांगें ही खींचते रहेंगे, इनमें से एक भी बाहर नहीं निकल सकेगा। मेरे लिए जिंदगी का नया तजर्बा था। मैंने ये मंजर देखा और मुझे अपने दफ्तरों का समा याद आ गया कि यार बात तो ऐसी है, हमारे दफ्तरों में मामला ऐसा ही है। एक बंदे को अल्लाह इज्जत देते हैं, प्रमोशन देते हैं, दूसरे 2-4 मिलकर ना उसकी टांग को नीचे खींचते हैं, ऊपर न जाए। हमारे अंदर खैरखाही नहीं होती, हमारे अंदर बदखाही होती है। दूसरे की छोटी सी बात को जूम करके हम बड़ा बना देते हैं और ऐसे पेश करते हैं कि उससे ज्यादा कामचोर और सुस्त बंदा तो कोई है ही नहीं। इसी बदनीयती की वजह से फिर हमारे दिल स्याह होते हैं और हमें इबादत की तौफीक नहीं होती।